क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूंना विनंती असेल, संघाला विनंती असेल, आपलं क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्यायचंय प्लीज. 3 षटकांचा हा सामना खेळला जाईल. 3 षटकांचा सामना खेळला जाईल. संघाच्या संघ नायकांनी, व्यवस्थापकांनी, संघ मालकांनी याची नोंद घ्यायची आहे. रिया स्पोर्ट आणि निर्विका स्पोर्ट दोन संघामध्ये हा सामना खेळवला जातोय. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना असणार आहे. चावे स्पोर्ट आयोजित वंदना स्मृती चावे प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय शेवटचा सामना. चेंडू पाठवून द्यायचा आहे ताबडतोब मैदानामध्ये. रिया 11 संघाच्या संघ नायकाने नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. 3 षटकांचा सामना राहणार आहे. तर चावे स्पोर्ट चावे आयोजित तमाम क्रिकेट प्रेमियों को प्रेम भरा नमस्कार। आज के दिन का अंतिम मुकाबला है रिया स्पोर्ट और निर्विका के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। पहले टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है उनके टीम के कैप्टन्स ने। 3 ओवर का ये मुकाबला है। पहली ओवर की पहली गेंद, इस बीच गेंद को टर्न कर दिया है। गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग के खिलाड़ी काफी दूर है, गेंद का पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी। पहली रन काफी तेजी के साथ पूरी की धोनी पे बल्लेबाजों ने, हालांकि गेंद तो सीमा रेखा के आसपास रोकने में सफल हुए खिलाड़ी। इस बीच बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला मात्र 2 रन पूरा करने का। 3 रन से रिया इलेवन का खाता खुलता हुआ 3 रन स्कोरिंग शुरू होती हुई 3 मगर किसी नुकसान पर। प्रमोद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रमोद की गेंद, शॉट गेंद, गेंद को पुल करने में सफल हुए, गेंद निकल गई मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर। मिनिटाच्या आतमध्ये पहिले षटक पूर्ण झालं पाहिजे। कुल स्थिति है 9 रन मगर किसी नुकसान पर। प्रमोद फिर से तैयार है, उनके सामने बल्लेबाज दिनेश। फिर एक बार गेंद को पुल करने में सफल हुए, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई निकल गई 6 रन के लिए। पंद्रह रन मगर किसी नुकसान पर। इस बीच फिर एक बार गेंद को कट करने में सफल हुए, काफी बेहतरीन अंदाज से खेला है, गेंद को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 19 रन मगर किसी नुकसान पर। विकास शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। जैसे कि अपने टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, पहले ही ओवर में डिसीजन बिल्कुल सार्थ करने में सफल हुए हैं बल्लेबाज। 19 प्रमोद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। विकास है उनके सामने बल्लेबाज। गेंद है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर है, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली, वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 20 रन मगर किसी नुकसान पर। प्रमोद फिर से तैयार और रिवर्स स्वीप के लिए निकले विकास और सीधा गेंद निकल गई पॉइंट सीमा रेखा के बाद। तीन ओवर का ये मुकाबला चल रहा है। पावर प्ले की ओर चल रही है। पावर प्ले की ओर में काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, खास करके विकास बड़ी फुल टॉस गेंद, फिर एक बार रिवर्स स्वीप के लिए निकले लेकिन
रन के लिए निकल गई, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन्हें की पहली ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है रिया इलेवंस की 30 रन मगर किसी नुकसान पर। काफी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी। रिया इलेवंस की स्थिति काफी मजबूत भक्कम बन गई है। 3 ओवर का यह मुकाबला है। पहले ओवर में बराबर 30 रन हासिल किए विकास ने। अब बारी है दिनेश की। नेहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दिनेश है उनके सामने बल्लेबाज। अच्छी गेंद है, हवा में गेंद निकल गई काफी ऊपर, विकेट के पीछे। विकेट कीपर काफी गलती कर पाए थे। खराब प्रदर्शन, काफी खराब प्रदर्शन। एक आसान सा कैच था, लगभग झोली में कैच आया था विकेट प्राप्त करने के लिए, लेकिन काफी खराब प्रदर्शन। फलस्वरूप दोनों में बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया अपनी टीम के पक्ष में। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 31 रन मगर किसी नुकसान पर। रिया इलेवंस एक मजबूत स्थिति में। फिर एक बार शॉट, गेंद पुल करने का प्रयास, पूरी तरह चुके खेलने के प्रयास में विकास, और गेंद निकल गई काफी तेजी के साथ विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। काफी तेज तरार गेंद डाली थी। इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास भी किया था विकास ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ। शॉट, गेंद पुल करने में सफल हुए। हवा में गेंद है, कैच की बड़ी संभावना, और कैच को पकड़ लिया है और विकास को वापस भेजा है मैदान के बाहर। रिया इलेवंस नेहल फिर से तैयार नए बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी। बेल्स उखाड़ दी और दूसरे विकेट की पतन 31 के स्थान पर। नेहल काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पहले गेंदबाजों ने 30 रन खर्च किए, लेकिन नेहल ने अपना धैर्य नहीं खोया, धैर्य के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक के बाद एक 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं। संकेत बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। नेहाल के सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एकमात्र संकेत के पास काम करना है, पहले हैट्रिक बचानी है। नेहाल के सामने संकेत को पहले हैट्रिक बचाना है, बाद में स्कोरिंग की ओर देखना है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरे ओवर के अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। नेहाल तैयार, हैट्रिक गेंद संकेत को। अच्छी गेंद, विकेट कीपर भी चुके, गेंद निकल गई बाई के रूप में सीधा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मास्टर 4 रन से योगदान बढ़ चुका है रिया इलेवंस टीम का। 35 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद है, गेंद को टर्न पर पूछ भर कर दिया। पॉइंट के क्षेत्र में पॉइंट के खिलाड़ी जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते, बल्लेबाज के पास अवसर मिला 1 रन पूरा करने का। 36 for 2 रिया इलेवंस पहले बल्लेबाजी करते हुए। नेहाल फिर से तैयार है उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए। दिनेश 4 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में डटे हुए हैं, खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्थिति 36 रन है 2 खिलाड़ी के नुकसान पर।
दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 3 ओवर का यह मुकाबला है। इस बीच गेंद काफी खराब गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली, फलस्वरूप वाइट गेंद हुई। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में। 37 रन 2 खिलाड़ियों पर। काफी अंधेरा ढल चुका है। 3 ओवर का यह मुकाबला है, काफी नुकसान होगा अंतिम सत्र में बल्लेबाजी करने वाले टीम को। खाने के बाद ऊपर आई, अड़े बल्ले से खेल बैठे और गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में। 37 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज, अंतिम गेंदबाज जल्दी आना है। सूरज पूरी तरह ढल चुका है, अंधेरा पूरी तरह छाया चुका है। इस बीच नए गेंदबाज मानस के हाथ में गेंद सौंपे उनकी टीम के कैप्टन ने, और मानस के सामने बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत। 37 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मानस राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का संभाल किया, गेंद को हवा में खेल बैठे, काफी ऊपर खेल बैठे और काफी खराब प्रदर्शन। काफी आसान सा कैच था, एक बच्चा भी कैच को पकड़ सकता था, छोटा सा बच्चा, लेकिन काफी खराब प्रदर्शन। 1 रन तो बल्ले ने टीम के खाते में, 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 38 यानी कि 38 पर 2। रिया 11 की बारी की अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी है उनकी बारी का। मानस तैयार, उनतालीस रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मानस फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। काफी समय ले रहे हैं फील्ड करने वाली टीम, अन्यथा आने वाले पल में दूसरे सत्र में आपको ही बल्लेबाजी करनी है। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, टर्न करने का प्रयास, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। 39 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी। मानस तैयार, उनके सामने बल्लेबाज संकेत भी तैयार। फुल टॉस गेंद और टर्न कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, उसका लाभ मिलता हुआ बल्लेबाज के पास मौका मिला मात्र 2 रन पूरा करने का। ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रहे हैं, लेकिन रुक गई और 2 रन से ही संतुष्ट रहे दोनों भी बल्लेबाज। 2 रन से योगदान बढ़ चुका है। 41 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर रिया 11। रिया 11 बारी की मानस की गेंद उठा के खेला है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, कैच ड्रॉप हुआ और बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 मात्र रन पूरा करने का। 43 पर 2। अंतिम गेंद बाकी है रिया 11 की बारी का। 43 रन बन गए हैं, अंतिम गेंद बाकी है। मानस तैयार, संकेत भी तैयार। टर्न कर दिया गेंद को, गेंद निकल गई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, दनदनाती हुई, सनसनाती हुई 4 रन के लिए। डीजे मास्टर प्लीज। तर निर्विका संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, वेळ न दवडता, आणि सलामीची जोडी सुद्धा ताबडतोब पाठवून द्यायची आहे। रिया 11 संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या, आणि निर्विका संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपली सलामीची जोडी विना विलंब करता मैदानामध्ये पाठवून द्यायची आहे।
बाप्पा स्पोर्ट आणि SP स्पोर्ट संघामध्ये उद्या सकाळी बरोबर 9 वाजता सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल की टॉस करण्यासाठी बरोबर 8:50 आपला नाणेफेकी केली जाईल टॉस बॉक्समध्ये. जर आपण उशिरा आलात तर सामना 3 षटकांचा खेळवला जाईल. दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे. बाप्पा स्पोर्ट आणि SP स्पोर्ट. त्यानंतर दुसरी लढत होणार आहे अनुजा इलेव्हन्स आणि रियांस 11 स्पोर्ट. दोन संघामध्ये सामना बरोबर 9:30 वाजता खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे. त्यानंतर तिसरी लढत होणार आहे DB स्पोर्ट आणि न्यू शक्ती. दोन संघामध्ये बरोबर 10:15 सामना खेळवला जाईल. आणि त्यानंतर निर्विका 11 आणि रियांस स्पोर्ट संघामध्ये बरोबर 11 वाजता सामना खेळला जाईल. आणि बाप्पा स्पोर्ट आणि SRD स्पोर्ट संघामध्ये 12 वाजता ही लढत होणार आहे शेवटची. तर आणि त्यानंतर डावली स्पोर्ट आणि रिया 11 या संघामध्ये सुद्धा 12:15 लढत होईल. आणि त्यानंतर SP स्पोर्ट आणि न्यू शक्ती संघामध्ये लढत होईल. अड़तालीस रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए दोस्त बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बीच दिनेश कदमों का संभाल किया, आगे आए, गेंद को उठा के खिलाए, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में निकल गई. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर निकल गई. 4 रन के लिए. अच्छा त्यानंतर SP स्पोर्ट आणि न्यू शक्ती संघामध्ये सामना खेळला जाईल उद्यासाठी बरोबर 12 वाजता. डावली स्पोर्ट आणि अनुजा 11 यांच्यामध्ये लढत होणार आहे. आणि त्यानंतर शेवटची लढत असणार आहे SD स्पोर्ट आणि SRD स्पोर्ट या संघामध्ये लढत होईल ठीक 12:30. DB स्पोर्ट 1 रन से योगदान बढ़ चुका है. 5 रन मुकाबले को जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत. इस बीच गेंद को उठा के खेला है, गेंद हवा में है, काफी ऊपर है, कैच की बड़ी संभावना है, कैच को पकड़ लिया है. नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं. ऋषिकेश बल्लेबाजी करने के लिए. कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला है, काफी ऊपर से खेला है, सुपर स्ट्रोक है, लेकिन काफी अच्छी तरह से पैरों के सहारे से गेंद को रोकने में सफल हुए खिलाड़ी. इस बीच ऋषिकेश के पास मौका मिला, तीसरे रन के लिए पलट गए और तीसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करने में सफल हुए ऋषिकेश. 3 रन से स्थिति बदल गई, मैच का नक्शा भी बदल गया. 8 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर पहले ओवर के समाप्ति के बाद. अभी स्थिति काफी मजबूत बन गई है रिया 11 टीम की. पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मात्र रन है 8. मुकाबले को जीतने के लिए काफी झगड़ना होगा, काफी प्रयास करनी होगी क्योंकि रन रेट काफी बढ़ गया है. 20 रन प्रति अवसर से रन बनाने हैं ऋषिकेश को. बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे ऋषिकेश को. महेंद्र तैयार. काफी खराब गेंद है, काफी खराब गेंद है. ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली. टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकले. अंपायर ने वाइड घोषित की. 1 रन की बढ़ोतरी हुई टीम के खाते में. 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. महेंद्र फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर.
दूर वाले ईश्वर की तरफ से अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट, ऋषिकेश है उनके सामने, टर्न करने में सफल हुए, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल गई, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी काफी दूर है, पहले रन काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलट गए खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी काफी अच्छी तरह से तालमेल, दोनों के बीच में काफी अच्छी तालमेल, काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन, 2 रन से योगदान बढ़ चुका है, 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इक्का दुक्का से ऋषिकेश कुछ नहीं काम चलेगा, छक्के या चौके की बरसात करनी होगी, टॉप गियर से गाड़ी चलाने होगी, अन्यथा मुकाबला दूर दूर जा रहा है। इस बीच आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, चूके पूरी तरह से विकेट के पीछे गेंद को कलेक्ट किया गया विकेट कीपर ने और गेंद वापस की महेंद्र के लिए। 3 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 48 रनों का लक्ष्य उनके सामने, स्थिति है केवल मात्र 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। महेंद्र फिर से तैयार, ऋषिकेश है उनके सामने, फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकले, अंपायर के नजरों में व्हाइट गेंद, खराब गेंद, 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, 1 से योगदान बढ़ चुका है, 12 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। महेंद्र फिर से तैयार, ऋषिकेश है उनके सामने बल्लेबाज, फिर एक बार गुडनेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद, अच्छी गेंद बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। मुकाबला पूरी तरह गेंदबाजी करने वाले टीम के पक्ष में झुक गया है, यानी कि रिया 11 मैच के ऊपर हावी हो चुकी है। इस बीच महेंद्र कदमों का संभाल किया, गेंद को खाली दिशा दी, गेंद निकल गई, खिलाड़ी को चकमा देती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन की विकेट। जी 16 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, 3 ओवर का यह मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। महेंद्र फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, गुडनेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद थी, तेज शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह चूके खिलाड़ी बल्लेबाज और गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। मैच पूरी तरह रिया 11 के पक्ष में झुक चुकी है, केवल मात्र औपचारिकता बाकी है। महेंद्र तैयार, अच्छी गेंद है, साफ बोल्ड आउट हुए ऋषिकेश। गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाजाला पसंती दिली जाते, शेवटच्या षटकामध्ये शेवटचा गोलंदाज असणार आहे संकेत। खराब चेंडू, मात्र फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातोय, रन कुठल्याही प्रकारे धाव संख्या घेण्यासाठी प्रयत्न केला जात नाही। संकेत पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील शेवटचे 5 चेंडू घेऊन येणार आहे, 5 चेंडूवर 32 धावांची गरज, थोडासा लो फुलटॉस चेंडूला फिरकावण्यात यश आले, चेंडू हवेत झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि असफल होतोय, हलक्या हलक्या पावलांच्या मदतीनं 1 धाव पूर्ण होते, 1 नी धावफलक पुढे सरकला जातोय, 1 नी धाव संख्या वाढली जाते, धाव संख्या होते 17। आता मात्र शेवटचे 4 चेंडू आणि 31 धावांची गरज। हवेत चेंडू आहे, हवेत चेंडू आहे, उंच उडायला झेल आहे, झेल मात्र सुटतोय आणि फलंदाजांना 1 धाव मिळते। सामना आपल्या हातून निष्ठटलाय, निष्ठून गेला आहे म्हटल्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाही, जास्तीत जास्त फलंदाजी मला कशी करता येईल असा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांचा होतोय।
शेवटचे 3 चेंडू आणि 3 चेंडूवर 30 धावांची गरज. संकेत आपल्या षटकातील चेंडू घेऊन येतोय. चांगला चेंडू आहे, निर्धाव चेंडू होतोय. शेवटचे 2 चेंडू. आता मात्र रिया 11 संघाच्या बाजूने सामना पूर्णपणे झुकलाय. विजय लक्ष्य पार करण्यासाठी मात्र शेवटचा चेंडू बाकी आहे आणि शेवटच्या चेंडूवर 29 धावांची गरज असणार आहे निर्विका संघाला. संकेत पुन्हा एकदा शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू. शेवटच्या चेंडूवर 29 धावांची गरज असणार आहे. थोडासा लो फुलटॉस चेंडूला टर्न करायला स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू निघून जातोय. चेरलसच्या क्षेत्राची चेंडू अडवतोय आणि अशा प्रकारे रिया 11 संघाने आज शेवटचा सामना जिंकलाय. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत संघाचं तेवढंच मनापासून कौतुक.